नमस्कार साथियों, मेरा नाम है महेंद्र दोगने। पिछले एपिसोड में हमने जाना था कर्म के बारे में और इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं विश्वास के ऊपर। उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि हमारे सारे नए एपिसोड हर बुधवार और शुक्रवार को आप सभी के लिए आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। विश्वास विश्वास इस कायनात की वो ताकत है जिसने एक छोटे से बल्ले पकड़े हुए लड़के को सचिन तेंदुलकर बनाया, एक होटल पर काम करने वाले लड़के को अक्षय कुमार बनाया, एक बस कंडक्टर को रजनीकांत बनाया। यदि इन सब में विश्वास नहीं होता तो ये आपकी तरह एक नॉर्मल इंसान होते हैं। मैं अपनी बातों को शुरू करने से पहले आप सभी से एक एक्टिविटी करवाना चाहता हूं। यदि आप करोगे तो आपको रिजल्ट सामने दिखेगा। आप अभी जाइए अपने घर में, जहां पर भी कांच लगाओ, अपने आप को उस कांच के सामने खड़ा कीजिए और देखिए अपने आप को। आंख बंद कीजिए, खोलिए और सोचिए कि अगले 2 साल के बाद आप एक कलेक्टर बन जाओगे। देखिए अपने आप को आईने में और सोचिए कि ठीक 2 साल के बाद आप एक कलेक्टर होंगे और आपके आगे पीछे गाड़ियां होंगी, अफसर होंगे जो आपको सैल्यूट कर रहे होंगे, आपके आगे पीछे घूम रहे होंगे। सोचिए, अब पता है क्या हो रहा होगा? आप अपने आप पर हंस रहे होंगे कि मैं और कलेक्टर, और वो भी 2 साल के बाद, बिल्कुल भी हो ही नहीं सकता। जी हां, यही है विश्वास। आपको अपने आप पर विश्वास ही नहीं है कि आप 2 साल के बाद इतनी मेहनत कर लो कि एक कलेक्टर बन जाओ, एक सिंगर बन जाओ, एक एक्टर बन जाओ, एक अच्छे प्लेयर बन जाओ। यह विश्वास आप में है ही नहीं और इसी विश्वास की कमी के कारण आज आप जहां हो वहीं पर हो। आप अपनी जिंदगी में किसी भी मुकाम को हासिल ही नहीं कर पा रहे हो। इमेजिनेशन इज द बिगेस्ट पावर इन दिस यूनिवर्स। इस बात पर आपको विश्वास करना होगा। जैसा आप सोचते हैं वैसा होता है। यदि आप किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने के लिए जुट जाती है। लेकिन सबसे पहले आपको विश्वास होना चाहिए अपने आप पर। जब मैं छोटा था मुझे डांस करने का बड़ा शौक था। जब गरबा होता था, नवरात्रि आती थी, मुझे बहुत शौक था और उससे ज्यादा शौक था मुझे लड़कियों की तरह रहना। पता नहीं क्यों मैं बड़े बड़े बाल रखता था, उनकी तरह तिलक लगाता था और फिर गरबा करता था। जब मेरी गरबे में एंट्री होती थी तो मुझे पहले नंबर पर रखा जाता था क्योंकि मैं कुछ अलग था। मेरे लहराते हुए बाल मुझे बहुत अच्छे लगते थे, बहुत अच्छे लगते थे क्योंकि लोग सिर्फ मुझे देख रहे होते थे। मेरे पिताजी कभी भी हमारी किसी भी एक्टिविटी में कभी नहीं जाते थे, लेकिन कहते हैं ना, डेस्टिनी में जो लिखा होता है वो होकर रहता है। उस दिन मेरे पिताजी हमारा गरबा देखने के लिए आए। जब मेरी एंट्री हुई तो वहां के लोगों ने कहना शुरू कर दिया, अरे ये कैसा लड़का है, लड़की जैसे बाल रखे हैं, कितना जोकर लग रहा है। और उन्हें नहीं पता था कि उनके साथ मेरे पिताजी खड़े हैं। मेरे पिताजी को यह बात बहुत बुरी लगी और वो वहां से चले गए। अगले दिन जब मैं अपनी शॉप पर गया, मेरे पिताजी मेरे अंकल के साथ बैठे हुए थे। मेरे अंकल ने मुझे बुलाया कि महेंद्र इधर आओ। मैं वहां गया, उन्होंने मुझसे कहा कि यार क्या कर रहे हो, ये क्या लड़कियों जैसी हालत बनाकर रखी है। कल तुम्हारे पिताजी तुम्हारा गरबा देखने के लिए गए थे, वहां लोगों ने तुम्हें जोकर कहा, लोग तुम्हारे ऊपर हंस रहे थे, तुम्हारा मजाक उड़ा रहे थे और तुम्हारे पिताजी को यह कहने में भी शर्म आई कि तुम उनके बेटे हो। और यही जली मेरे दिल में एक आग और मुझे आया अपने ऊपर विश्वास। ठीक 9 साल बाद उसी जगह पर जहां पर वो गरबा हो रहा था, उसी जगह पर एक बहुत बड़ा मोटिवेशनल सेमिनार हुआ जिसको सुनने के लिए पूरी शहर की भीड़ जुटी हुई थी। और इस बार सारे लोग जुटे हुए थे मुझे सुनने के लिए। इस बार मैं भी वही था, जगह भी वही थी और मेरे पिताजी भी वही थे। लेकिन इस बार मेरे पिता प्राउडली कह सकते थे कि ये मेरा बेटा है, क्योंकि लोग तारीफ कर रहे थे। क्योंकि इस बार लोग तारीफ कर रहे थे, कह रहे थे कि क्या मोटिवेट करता है, क्या बोलता है, इसकी बातें तो कितनी अच्छी है। और इसे ही कहते हैं शक्ति विश्वास की। थोड़ी देर लग सकती है, कुछ बार आप गिर भी सकते हो, कुछ चोटें भी आ सकती है, कुछ लोग भला बुरा भी कह सकते हैं, लेकिन याद रखना, यदि आपको अपने ऊपर विश्वास है तो आपको सफल होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। इसलिए आज अभी इसी वक्त अपने ऊपर विश्वास कीजिए और लग जाइए अपने लक्ष्य को पाने में। अब हम मिलेंगे अगले एपिसोड में जिसका नाम है लक्ष्य। इसके अलावा यदि आप मुझसे कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो मुझे मेरी इंस्टाग्राम आईडी महेंद्र दोगने ऑफिशियल पर फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।